हर नई सुबह एक नया सफ़र। आज हैदराबाद से विजयवाड़ा कुछ इस तरह जाना हुआ। पहले ऑटो, फिर मेट्रो, फिर बस के द्वारा हम चल पड़े विजयवाड़ा की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल है, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हो गई है सुबह और हम हो गए रेडी, नहा धो के पूरा हो गया तुम्हारा भाई एकदम चेक। पहले जाता हूँ सॉरी, पहले जाता हूँ स्टेशन, वहाँ अपना तत्काल का टिकट बुक कराने, क्योंकि वापस दिल्ली भी तो जाना है कल। और उसके बाद अपना कहाँ जाने वाले थे यार वो, चकारा पकारा क्या नाम था चिराला, हाँ चिराला, चिराला जाने वाले हैं हम। यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे, वहां से बस पकड़ते हैं, फिर चिराला चलते हैं, वहां घूमते हैं, मस्ती करते हैं दिन भर। दिखाते हैं आपको, अभी ब्लॉग में बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। और यहाँ के नाम कुछ ऐसे हैं कि बोले नहीं जा रहे। और एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती। मतलब 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 10 ही हिंदी बोल पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, वरना दो दो तीन तीन बार समझाना पड़ रहा है उन्हें, उसके बाद ही वो समझ पा रहे हैं। तो बने रहे व्लॉग में, आगे आने वाला है बहुत मजा। आपसे मिलवाएंगे किसी ना किसी को। तो चलते हैं सीधा स्टेशन, स्टेशन दिखाते हैं आपको, विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन। गाइस सब पहुंच चुका हूँ मैं विजयवाड़ा जंक्शन। और अब कराते हैं यहाँ पे, पहले तत्काल का फॉर्म लेता हूँ, फिर उसे फिल करते हैं, फिर अपना तत्काल का टिकट करा के उसके बाद निकलते हैं फिर घूमने। तो इस समय मौजूद हूँ विजयवाड़ा स्टेशन के तत्काल कोटे के यहाँ पे, जहाँ पे टिकट बुक होता है, रिजर्वेशन होता है। और समय हो चुका है, मैं समय दिखाता हूँ आपको। समय हो गया है 9:32। और अभी काउंटर खुलने वाला है, कुछ देर बाद काउंटर खुल जाएगा। उसके बाद अपना टिकट कराते हैं, उसके बाद निकलते हैं सीधा यहाँ से। अभी मामा लोग गए हैं कुछ नाश्ता लेने मेरे लिए, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, कहीं अगर लाइन लग गई तो फिर लाइन में भी लगना पड़ सकता है। तो उसके बाद निकलते हैं सीधा, पहले खा लेते हैं कुछ। 20 minutes later. गाइस बाल बाल बच गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना हाफ क्यों रहा हूँ, पर मैं भूल गया था तत्काल के लिए ओनली कैश लगता है। और हमें 3 की टिकट 5500 की हो रही थी। मैं भाग के जाके एटीएम से कैश लेके आया हूँ गाइस। तो गाइस अपने प्लान की पूरी की तरह ऐसी की तैसी करने के बाद अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। वो भी बताऊँ कैसे। तो उस कहानी शुरू होती है ऐसे कि सुबह मैं तत्काल की लाइन में लग गया था अपना टिकट कराने के लिए। और तत्काल की लाइन में ऐसा हुआ कि 6 मिनट बाद मेरा नंबर आया, 11:06 पे मेरा नंबर आया। तो गरीब रथ जिसका मैं टिकट करा रहा था, 172 सीटें ऑल इंडिया से बुकिंग हो रही है, पर वो 172 सीटें आपकी 6 मिनट में बुक हो गई यार। हमारे भाई का इतना मूड खराब हुआ ना, इतना मूड खराब हुआ। पर उसके बाद एक राजधानी है चेन्नई से जो जा रही है 12,433, मैंने उसका टिकट बुक करा है, उसमें 13 सीटें अवेलेबल थी। और जब तक मैंने उसमें पेमेंट वेमेंट करी, उसका टिकट का प्राइस अराउंड मेरे को 3500 4000 के आसपास पड़ा है पर पर्सन, क्योंकि हम 3 जने हैं। तो आप जोड़ सकते हैं कितना पड़ गया, डबल प्राइस पड़ गया गरीब रथ से, क्योंकि गरीब रथ का जो प्राइस था वो 1600 1700 रुपये का था थर्ड एसी। इसका थर्ड एसी बहुत महंगा है। तो अब क्या कहते हैं, हमारी ट्रेन आने वाली। मैं इस समय खड़ा हूँ विजयवाड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे, जहाँ हमारी ट्रेन अभी थोड़ी ही देर में आने वाली है। और फिर ट्रेन में बैठते हैं। हमारी ट्रेन का टाइमिंग है 10 मिनट में हमारी ट्रेन आने वाली है, 6:40 पे यहाँ आएगी। और 10 मिनट में अपना यहाँ से पैसेंजर भर के डिपार्चर लेगी, 10 मिनट में ही। अब अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं, उसके बाद उसमें बैठते हैं आराम से, थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे दिन के खाने पे और दिखाते हैं अपनी पहले राजधानी। तो गाइस हमारे भाई की ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। पर ये दिखा तो उसमें 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 दिखा रहा था ये 6 प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ गई 6 पे। अब इसमें चढ़ते हैं। अब फिर ये शायद बहुत लंबी है यार, चलते चलते इसमें दिखाता है सीट कैसी है, दिखाता हूँ आपको।
और मजा आने वाला बहुत। मेरी फर्स्ट जर्नी हो रही है, मैं राजधानी में ट्रैवल कर रहा हूँ। वैसे मैंने थर्ड एसी में ट्रैवल किया है, पर राजधानी में पहली बार कर रहा हूँ। तो अब निकलते हैं सीधा। इस ऑन टाइम डिपार्चर, मतलब शायद पहले ही हो गया है, 37 पे डिपार्चर हो गया ट्रेन का। और बहुत सुकून है भाई, बहुत सुकून है। गर्मियों में तो बेस्ट है थर्ड एसी, बढ़िया। अब जरा ये मेरी सीट है, यहाँ पे थोड़ा अभी वो कर रहे हैं क्लीन, उसके बाद बैठते हैं। उसके बाद हमारा अभी तो नागपुर में होगा, ज़्यादा भरेगा ट्रेन। इमरजेंसी में बुक करने का एक फ़ायदा है, सारी साइड लोअर। हमारी सारी सीटें साइड लोअर आ गई भाई, सारी। देखो, पहली बार इतना चमचमाता शीशा देखा होगा आपने किसी ट्रेन में। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर राजधानी, बढ़िया है। इमरजेंसी में सारी साइड लोअर। बैठते हैं, हमारे भाई ने अपना बिस्तर पूरा रेडी कर लिया है। कुछ नज़ारे आएंगे ये यहाँ पे दिल्ली। गाइस 1:33 हो गए हैं और हमारा खाना आ गया है, राजधानी का खाना। दही है, ये खोल के देखते हैं। चपाती है, एक पास पास भी है, खोल के देखते हैं क्या क्या है इसमें। हम दिखाते हैं आपको, इसे करते हैं ओपन। तो गाइस ये है हमारा आज का इस तरह के कुछ दिन का खाना, और ट्रेन चल रही है हल्के हल्के। अब इसको खाते हैं और बताते हैं कैसा टेस्ट। टेस्ट तो देखने से तो अच्छा ही लग रहा है, खुशबू से। अब खाते हैं गाइस। खाना खाने के बाद आ गई है हमारे पास अब आइसक्रीम। अब हम आइसक्रीम खाएंगे। ये रोड ठंडा करो, चल रही है अपनी फुल स्पीड में। तो गाइज ये है कुछ हमारी बोगी, और समय हो गया है 6 बजने वाले हैं, 5:48। और एक आया है, कौन सा स्टेशन में नाम पढ़ना भूल गया, यहाँ स्टेशन पे ट्रेन रुकी है। हमने कहा थोड़ा पैदल चल लेते हैं, आज सुबह से बैठे बैठे कितने 11 बजे बैठे थे, 6 घंटे हो गए हैं गाड़ी में बैठे बैठे। पर ठीक है, अब चढ़ते हैं दोबारा। 5 मिनट का ही हॉल्ट है यहाँ पे, ज़्यादा देर का नहीं है। हाँ जी दोस्तों, तो आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा हूँ ट्रेन में, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं नागपुर, जिसकी दूरी है यहाँ से करीबन 70 से 80 किलोमीटर रह गया है। और मैंने ट्रेन में डोमिनोज से पिज्ज़ा ऑर्डर करा है, देखते हैं पहुंचता नहीं पहुंचता, टाइम से पहुंचता है, और पहुंचता है तो कैसा होता है उसका टेस्ट। क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हम नागपुर पहुंच जाएंगे। अभी हो रहे हैं 7:30, होने ही वाले हैं, मतलब 1 घंटा रह गया है। फिर पिज्ज़ा देखते हैं कि आता ही नहीं आता। फर्स्ट एक्सपीरियंस है राजधानी का भी और डोमिनोज का भी, देखते हैं मिलता नहीं मिलता। गाइस मैं आया हूँ हाथ धोने, क्योंकि डिनर आ गया, डिनर रात का ना। और वैसे तो नागपुर में आता पर पहले ही आ गया। तो गाइस ये हमारा खाना रात का, खोल के देखते हैं। मुझे मन तो नहीं कर रहा है अभी खाने का, और ठंडा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा फिर। और पिज्ज़ा भी आ रहा है इसके बाद हमारा नागपुर में, बाहर अंधेरा हो गया है। तो इसे ख़त्म करते हैं। बढ़िया था। तो गाइस नागपुर पहुंच चुके हैं, अब इंतजार है सिर्फ हमारे पार्सल का। तो गाइस फाइनली पिज्ज़ा आ गया हमारा। कैसा लगा सरप्राइज?
क्या अजीब सा सो के मजा आ गया। मजा आ गया। यहाँ को तो देख, मजा आ गया। भाई बहुत दिन से कुछ नहीं खाया था फास्ट फूड, अब खाएंगे। डोमिनोज पिज्जा। अबे वो तो देख ही नहीं आया वो। क्या सॉस है? हाँ गाइस, नागपुर से भी डिपार्चर हो गया है ट्रेन का। पिज्जा खा लिया, यहाँ से ट्रेन पूरी पैक हो गई है। ये भी देख सकते हैं आप। वो जितनी सीट खाली थी सब भर गई। अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज है जो होने वाला भोपाल, जो पड़ेगा रात को 2:30 बजे के आसपास। तो अब मिलते हैं आपसे सीधा भोपाल में। ட்ரெயின் நல்லா தான் வந்துச்சு ட்ரெயின். போபால் தாண்ட உடனே பார்த்தீங்கன்னா கூட்டம்லாம் ஏறிச்சு. நான் ஃபுல்லாக ரிசர்வ் தான் தெரியல. நான் ஃபுல்லாக ஆக்ரா போனவங்களோட ஃப்ரீயாக வரேன். அதனால என்னன்னு கேட்டா அது தெரியும் இல்லை, அப்போ தேட்டருக்கு வந்து காட்டுவோம் நல்லாவே தெரியும். இல்லை இல்லை அப்படிலாம் கிடையாது. என்ன ஃபீலா இப்போ ஒரு விஷயம் கேள்வி பண்ணி அங்கே இருக்கிற அட்லீஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கூட உனக்கு தெரியாமல் இருக்கும். சொல்லு. தேங்க்யூ. हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे हैं सुबह के कितने 8:42 और हमारी ट्रेन ने अभी 10 मिनट पहले ही ग्वालियर से डिपार्चर किया है। और अभी मैंने देखा कि ट्रेन हमारी 2 घंटा लेट है। मैं तो सो रहा था, मुझे यहाँ जो ये हमारे कोच के क्रू मेंबर है उन्होंने बताया कि हमारी ट्रेन पूरी कितनी 1 घंटा 40 मिनट लेट है, टेक्निकल फॉल्ट के चलते, क्योंकि इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए हमारी ट्रेन लेट हो गई। अब जो हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली पहुंचने का टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपका 12:20 पे। तो देखते हैं क्या हमें ट्रेन समय से पहुंचा पाती है या नहीं। और इस समय ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, अभी थोड़ी ही देर में ब्रेकफास्ट भी आने वाला है। और ट्रेन चल रही है पूरी अपनी स्पीड में। और उसका नेक्स्ट स्टॉपेज है आगरा। तो गाइज मैं हूँ अभी आगरा कैंट पे, जहाँ हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और ट्रेन हो गई है बहुत लेट, करीबन 2 घंटा लेट थी, मैंने अभी आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे स्टॉपेज आया, देखिए सब पैसेंजर उतर रहे हैं। मैं भी थोड़ा उतर के थोड़ा चल लिया, मैंने कहा यार बहुत देर हो गई, 12-13 घंटे हो गए ट्रेन में बैठे बैठे, थोड़ा चल लेता हूँ। बस उसके बाद फिर अपना अब इसका नेक्स्ट स्टॉपेज वही अपना हजरत निजामुद्दीन। वहाँ ये पहुंचेगी आपका 12:30 के आसपास, इसका ऑन टाइम दिखा रहा है। वैसे इसको 10:30 बजे वहाँ पहुंच जाना चाहिए था इसके टाइम के अनुसार, पर लेट होने के कारण ट्रेन लेट हो गई। फिर मैंने वहाँ से अपना, मेरे को प्रजेंट में टिकट मिल रहे थे आगरा, वो सॉरी आपका आनंद विहार से मुरादाबाद तक के। तो मैंने स्लीपर में टिकट करा लिए 3 टिकट, क्योंकि मेरे को मुरादाबाद तक तो जाना ही है। अब मुरादाबाद से या तो भाई लेने आ जाएगा मुझे कार से, या तो फिर मैं बस से जाऊंगा। तो गाइस 5 मिनट का ही हॉल्ट है खाली, हुआ सब बैठते हैं ट्रेन में। ब्रेकफास्ट तो हो गया, ब्रेकफास्ट बढ़िया था, अपना कटलेट थे, चाय थी। अब दोबारा बैठते हैं ट्रेन में। अब थोड़ा 2-3 घंटे का सफर और रह गया, 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे हमें ट्रेन में बैठे बैठे। बस तो यहीं तक थी हमारी जर्नी। अब आगे दिखाते हैं आपको कि कैसा होता है आगे का सफर। भाई छोटा वाला भाई लाया कुल्फी, कैसी हो रही है भाई? बढ़िया। इस मुझे राजधानी वालों की तरफ से ये मिला है फीडबैक फॉर्म, तो मैंने कुछ दिखाया मेरे को क्या क्या कैसा कैसा लगा। बढ़िया है। हमने आगरा पार कर दिया है 12:30 तक दिल्ली। ये देखो तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं दिल्ली। पूरे 2 घंटे 40 मिनट हमारी ट्रेन लेट होने के बाद हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन दिल्ली। और ये है हमारी ट्रेन जिसमें हमने करा है पूरे 25 घंटे का सफर। अब आ गया है इसे बोलने का टाइम बाय। बहुत ही बढ़िया ट्रेन लगी मेरे को तो राजधानी। थोड़ा टेक्निकल इशू आने के चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए, वरना तो गाइस बहुत बेस्ट ट्रेन है, मजा आ गया। आओ अब चलते हैं यहाँ से आनंद विहार की तरफ, क्योंकि वहाँ से मेरी दूसरी ट्रेन है मुरादाबाद के लिए। अब यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं, मेट्रो से जाते सीधा आनंद विहार। और थोड़ा जमीन पे चल के अच्छा लग रहा है यार।
और गर्मी बहुत है भाई साहब, भपका एसी से बाहर आए थे ना, ऐसा मतलब अजीब सा ऐसा लग रहा है जैसे जलते हुए तेल में पूरी डाल दी हो किसी ने। सीधा चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखो कितनी भीड़ हो रही है। ये लास्ट स्टॉपेज है इसका, चेन्नई सेंट्रल से अपना हजरत निजामुद्दीन, देख सकते हैं आप, राजधानी एक्सप्रेस। आगे चलते हैं ऊपर। गाइस मैं कराते सिक्योरिटी चेक और सीधा अंदर। टाइम रह गया है, 33 हो गए। बाइक को डाल दीजिए। गाइस स्टेशन के अंदर देखो, गली ऐसा लग रहा है बनारस में आ गए हैं। तो गाइस इतनी गर्मी मुझे पूरी ट्रिप में नहीं लगी जितनी गर्मी मुझे अब लग रही है दिल्ली पहुंच के। बहुत ही भयंकर। मैंने अपना गमछा निकाल लिया, अब मुंह हाथ धोया ट्रेन में बैठते ही। सीट मिल गई है, ट्रेन तो बढ़िया है पर बहुत भयंकर गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ रामनगर में बारिश हो रहा बढ़िया, यहाँ गर्मी है बहुत। अब पानी पीने के लिए कुछ ठंडा ले लेते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं ट्रेन में, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, खाली 2 मिनट में इसका डिपार्चर है। इस समय हो गया 2:01 और गाड़ी ने ऑन टाइम डिपार्चर ले लिया, गाड़ी चल गई। गाइस 2 बार डब्बे में हमारे चैन पुलिंग हो गई है, 2 बार। गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, और मुरादाबाद आने वाला है, बस 4-5 किलोमीटर रह गया है और फिर से ट्रेन चल गई है। ट्रेन में ऐसी सिग्नल नहीं मिला। ये कुछ ऐसा व्यू तगड़ा, ये सामने देखो कितनी लंबी है ट्रेन वहाँ तक, और ये पीछे को तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं मुरादाबाद। मेरा सामने देख सकते हैं मुरादाबाद का स्टेशन। और यहाँ से उतरते हैं, बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख बहुत भयंकर लग रही है। सुबह ब्रेकफास्ट करा था हमने ट्रेन में ही, पर अब बहुत भूख लग रही है। उसके बाद अपने घर। अब दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। तो गाइज हमने कर दिया रेलवे स्टेशन को बाय मुरादाबाद के, अब जा रहे हैं बाहर। तो फाइनली दोस्तों यह है मुरादाबाद स्टेशन की एंडिंग। कैसी लगी आपको ये ट्रैवल जर्नी जरूर बताना, और कितना मजा आया हमारे साथ ये भी बताना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई जर्नी के साथ, एक नए सफर के साथ। बने रहिए इस चैनल पे।